करवा चौथ, जिसे आमतौर पर वैवाहित भारतीय जोड़ों के लिए प्यार का दिन कहा जाता है और जिसे वैलेंटाइन से भी अधिक महत्व दिया जाता है, उत्तर भारत में हिंदू महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। वैवाहित महिलाएं और कभी कभी पुरुष भी अपने पति या पत्नी की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए दिन भर का उपवास रखते हैं और अन्य वैवाहित महिलाओं के साथ व्रत कथा सुनते हैं, उपवास करते हैं और समृद्धि के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। कुछ परिवारों में नई दुल्हन के पहले करवा चौथ पर उन्हें एक गिलास पानी पीने की अनुमति दी जाती है ताकि भविष्य में आपात स्थिति में वह ऐसा करना जारी रख सके। जहाँ तक व्रत विधि या उपवास के अनुष्ठानों की बात है तो वैवाहित महिलाओं के लिए दिन की शुरुआत सर्गी से होती है, जो भोजन सूर्योदय से पहले खाया जाता है और उसकी सास द्वारा तैयार किया जाता है। सर्गी में फल, सूखे मेवे, मिठाई, पराठा, खीर और अन्य चीजें शामिल होती हैं। सर्गी व्रत शुरू करने से पहले खाने के लिए एकदम सही भोजन है, क्योंकि ये दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है। सर्गी के बाद निर्जला व्रत आता है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं। भोजन और पानी दोनों से परहेज करती हैं और कुछ परिवारों में तो लार निगलने की भी अनुमति नहीं होती। दिन भर महिलाएं अपनी ऊर्जा बनाए रखने तथा प्रार्थना और आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारी घरेलू काम करने से बचती हैं। जैसे ही व्रत कथा का समय नजदीक आता है, वह सुंदर नए कपड़े पहनती हैं और सबसे अच्छे आभूषण और सामानों से खुद को सजाती हैं। करवा चौथ की कथा शाम की पूजा के दौरान सुनाई जाती है, जब महिलाएं तैयार होने के बाद एक घेरे में बैठती हैं। कथा या तो कोई बुजुर्ग महिला या पुजारी द्वारा सुनाई जाती है और महिलाएं चुपचाप बैठकर कहानियां सुनती हैं। करवा चौथ की कथा में सबसे ज्यादा प्रचलित कथाओं में से एक वीरवती की है, जो एक रानी थी और 7 भाइयों की बहन भी थी। एक दिन जब वीरवती की शादी हुई और उसे करवा चौथ का व्रत रखने को कहा गया, तो उसने ऐसा किया, लेकिन बड़ी मुश्किलों के साथ। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वीरवती भूख और प्यास के कारण कमजोर होती गई और उसके भाई चिंतित होने लगे। वे अपनी बहन की हालत देख नहीं पा रहे थे और इसलिए उन्होंने पेड़ों की ऊंचाई पर एक दर्पण रखकर उसे ये सोचने के लिए धोखा दिया कि चांद उग आया है। चांद को देखकर वीरवती ने अपना व्रत तोड़ा, लेकिन जल्दी ही उसे खबर मिली कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वीरवती व्याकुल हो गई और उसने मां पार्वती से प्रार्थना की, आखिर क्या गलती हो गई। तब मां पार्वती ने उसे बताया कि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया है और करवा चौथ पर उसका व्रत अधूरा है। अपनी गलती का एहसास होने पर वीरवती ने पूरे दिन का व्रत रखा और यमराज से उसके पति को जीवन दान देने के लिए कहा। एक बार जब उसका व्रत पूरा हो गया तो उसका पति वापस जीवित हो गया और तब से वह हर साल करवा चौथ पर व्रत रखने लगी। करवा चौथ की पूजा विधि काफी सरल है और इसके लिए महिलाओं को पहले से कुछ चीजें एकत्रित करनी होती हैं। सबसे पहले महिलाएं एक थाली तैयार करती हैं
जिसमें वह दिया, थोड़ा सिंदूर, कच्चा चावल, मिठाई और पानी से भरा करवा रखती हैं। फिर ये थाली को बाहर ले जाती हैं और करवा चौथ का व्रत रखने वाली अन्य विवाहित महिलाओं के साथ इकट्ठा होती हैं। साथ में वे बात करती हैं, प्रार्थना करती हैं, करवा चौथ की कथा साझा करती हैं और पूजा की थाली को एक दूसरे के पास ले जाती हैं। फिर जब चंद्रोदय का समय करीब आता है तो वह दिया जलाती है और उसे थाली में रख देती है। ये दिया पूरी पूजा के दौरान जलता रहता है और फिर जब चंद्रमा उदय हो जाता है तो महिलाएं अपने पति के साथ छतों पर जाती हैं और छलनी से चंद्रमा को देखती हैं। फिर उसी छलनी से अपने पति को देखती हैं और अपना निर्जला व्रत तोड़ती हैं। चंद्रमा को जल अर्पित करने और अपने पति की सलामती की प्रार्थना करने के बाद पति अपनी पत्नी को जल और मिठाई देता है और उसका करवा चौथ व्रत समाप्त करता है।